आने वाली टीम इंडिया आज अपने गेंदबाजों की वजह से चर्चा का विषय बनी रहती है। टीम के तेज गेंदबाज हमारी इस प्यारी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ये गेंदबाज कई मौकों पर अपना जलवा बिखेर कर अपने आप को साबित भी कर चुके हैं और भारत को कई सारे मैचेस जितवा चुके हैं। ऐसी दोस्तों एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने अपने बलबूते कई सारे मैचेस जितवाए हैं। तो चलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही दोस्तों वर्तमान समय में टीम इंडिया दुनिया की उन चंद टीमों में शुमार है जो अपना जलवा अपने गेंदबाजों के दम पर बिखेर रही है। हमेशा से बल्लेबाजों के लिए जाने जाने वाली टीम इंडिया आज अपने गेंदबाजों की वजह से चर्चा का विषय बनी रहती है। टीम के तेज गेंदबाज हमारी इस प्यारी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ये गेंदबाज कई मौकों पर अपना जलवा बिखेर कर अपने आप को साबित भी कर चुके हैं और भारत को कई सारे मैचेस जितवा चुके हैं। ऐसी दोस्तों एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने अपने बलबूते कई सारे मैचेस जितवाए हैं। तो चलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही मैच के बारे में जहां पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को बहुत ही रोमांचक मैच में जीत दिलवाई। वही वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में से एक हैं जो टीम के की प्लेयर माने जाते हैं। इनकी धारदार तेज गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम विपक्षी टीमों के दांत खट्टे करने में कई मौकों पर सफल हुई है। जसप्रीत ने कई मौकों पर डेथ ओवर्स में अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत विपक्षी टीम को धूल भी चटाई है। लेकिन दोस्तों एक मैच जिसे भारतीय दर्शक कभी भूल नहीं सकते, वो मैच देखने को मिला साल 2017 में। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश टीम के भारत दौरे पर T20 श्रृंखला में इस दूसरे T20 मैच में जसप्रीत बुमराह के आखिरी ओवर में इंग्लिश टीम के मुंह से जीत को छीन लिया था। बात है 29 जनवरी 2017 की। नागपुर के मैदान पर इस दूसरे T20 मैच में इंग्लिश टीम ने पिच की स्थिति को देखकर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए भारतीय स्किपर और कप्तान विराट कोहली के साथ KL राहुल बल्लेबाजी करने उतरे। दोनों ही ओपनर्स ने टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देने का काम किया। विराट कोहली ने अपने बल्ले से आते ही रन बरसाना चालू कर दिया। उन्होंने जल्द ही मात्र 14 गेंदों पर 21 रन ठोक डाले। लेकिन दोस्तों उनकी ये पारी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। विराट 5वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर लियाम डॉसन को अपना कैच थमा बैठे। उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए तीसरे नंबर की दीवार माने जाने वाले सुरेश रैना, मगर वो कुछ खास कर नहीं पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट गए। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए युवी पाजी भी जल्द ही मात्र 4 रन बनाकर चलते बने। जहां एक और विकेटों की छड़ी लग चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ छोर संभाले हुए राहुल को विकेट बचाने के साथ ही साथ तेज रफ्तार से रन भी बनाने थे। टीम की ऐसी स्थिति में डूबते को तिनके का सहारा बनकर आए मनीष पांडे, जिन्होंने राहुल का साथ निभाते हुए 26 गेंदों पर 30 रनों की एक पार्टनरशिप भरी पारी खेली। मनीष के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का अंक छू नहीं पाया, जिसकी सबसे बड़ी बात यह रही कि इन बल्लेबाजों में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान माही का नाम भी शामिल था। टीम इंडिया के लिए राहुल ही एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने टीम को अपनी बेहतरीन पारी के बदौलत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लिश टीम की ओर से क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट्स झटके थे। भारतीय टीम ने राहुल के 71, कोहली के 21 और मनीष पांडे के 30 रनों की बदौलत इंग्लिश टीम के आगे 145 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया, जो इंग्लैंड की विस्फोटक और घातक बल्लेबाजी के आगे बहुत ही कम नजर आ रहा था। भारतीय बल्लेबाजों के फेल होने के बाद अब टीम की बागडोर भारतीय गेंदबाजों के हाथों में थी, जिनको न केवल इंग्लिश बल्लेबाजों के विकेट्स झटकने थे, बल्कि साथ ही साथ किफायती गेंदबाजी भी करनी थी। दोस्तों दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम के हौसले आसमान छू रहे थे। उनकी तरफ से ओपनिंग करने उतरे उनके विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाकर इंग्लिश टीम की मंशाएं भी जाहिर कर दी थी। लेकिन चौथे ही ओवर में हमारे प्यारे नेहरा जी ने आकर इंग्लिश टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर चलता कर भारतीय टीम को थोड़ी सी राहत पहुंचाए। बहरहाल अपने शुरुआती दोनों विकेटें खोकर लड़खड़ाई इंग्लिश टीम के रक्षक बन के आए उनके अनुभवी और जिम्मेदार बल्लेबाज जो रूट अपना एक छोर संभाले रहे, जहां पर उन्हें दूसरे छोर से कप्तान मॉर्गन का सपोर्ट भी मिला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी चल रही थी। तभी 18 रनों के निजी स्कोर पर अमित मिश्रा जी ने कप्तान मॉर्गन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर चलता कर दिया। इंग्लिश टीम दोबारा मुश्किलों में पड़ चुकी थी। उसने 10.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 65 रन ही बनाए थे, जिस वजह से उन्हें अभी भी जीतने के लिए काफी सारे रनों की जरूरत थी। एक छोर संभाले हुए रूट का साथ देने आए इंग्लिश टीम के सबसे सफल ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने आते ही अपने हाथ भारतीय गेंदबाजों पर साफ किए। उन्होंने मात्र 27 गेंदों पर ताबड़तोड़ 38 रन ठोक डाले, लेकिन 117 रनों के कुल स्कोर पर वो भी टीम का साथ छोड़कर निकल पड़े। बेन स्टोक्स को हमारे नेहरा जी ने एक शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को वापसी का एक और मौका दे दिया।
स्टोक्स के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए जोश दी बॉस बटलर। इंग्लिश टीम की पारी अब रूट और बटलर के कंधों पर ही टिकी हुई थी। आखिरी ओवर में इंग्लिश टीम को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी और उस समय भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए उनके सबसे घातक और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, हम सबके लोकप्रिय जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत ने आते ही भारत की जीत में रोड़ा बनकर खड़े जो रूट को पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उनकी ये गेंद सनसनाती हुई सीधा रूट के पैड से जाके टकरा गई। अंपायर ने भी अपनी उंगली उठाकर आउट का इशारा दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने 1 रन लेकर दूसरे छोर पर खड़े बटलर को स्ट्राइक दे दी। अब इंग्लिश टीम को जीत के लिए 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, जो बटलर जैसे बल्लेबाजों के लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन भाई जब सामने जसप्रीत बुमराह हो तो कोई भी बल्लेबाज कितना भी महान क्यों ना हो, ये रन आसानी से नहीं बनते। बुमराह ने भी कमर कस ली और 3 गेंदों को डॉट करा दिया। चौथी गेंद पर बटलर ने गेंद को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ला गेंद को मिस करते हुए आगे निकल गया और गेंद जाके सीधे स्टंप से जा टकराई। इंग्लिश टीम की आखिरी उम्मीद भी अब जा चुकी थी। सबसे खतरनाक बटलर आउट हो चुके थे, लेकिन अभी भी इंग्लिश टीम को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। लेकिन क्रीज पर खड़े जॉर्डन ने 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बनाया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। माही विकेटों के पीछे अपना एक ग्लव उतार चुके थे, मगर बुमराह ने मोइन अली के बल्ले को हवा भी लगने नहीं दी, जिस वजह से गेंद सीधे जाके माही के हाथों में पहुंच गई और भारतीय टीम ने यह मैच 5 रनों से जीत लिया। इस हाई वोल्टेज मैच में कई बार इंग्लैंड का पल्ला भारी हुआ और कई बार टीम इंडिया का, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने सबका मन जीत लिया। जसप्रीत ने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनाए। एक बार फिर उन्होंने अपनी उपयोगिता टीम के लिए साबित कर दी। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ साथ एक दिमाग जो हमेशा से काम कर रहा था, उसका इस जीत में काफी बड़ा रोल था। विकेटों के पीछे से माही मैच की नजाकत के हिसाब से काम कर रहे थे। गेंदबाजी परिवर्तन में कंडीशन के हिसाब से विराट को सही सलाह दे रहे थे। उनकी सही सलाह और उस पर अमल की वजह से इस दूसरे T20 में भारतीय टीम ने अपनी जीत सुनिश्चित की। तो दोस्तों ये थी रोमांच से भरी हुई हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली